हेलो इस मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस्का और आज मेरे पास है Xiaomi का मच अवेटेड स्मार्टफोन Redmi Note 8 जिसमें कि 10,000 रुपए की प्राइस में आपको मिल जाता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, साथ में फुल HD प्लस डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप, टाइप सी USB पोर्ट और बॉक्स के अंदर से मिल जाता है 18 वॉट का फास्ट चार्जर और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो आगे वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की और वीडियो के लास्ट में मिलेगा मेरा ओपिनियन। इस प्राइस में मतलब कि 10,000 रुपए की प्राइस में Redmi Note 8 अभी भी एक किलर स्मार्टफोन है या फिर नहीं। Redmi Note 8 का बॉक्स मिलता है कुछ इस तरीके से। बॉक्स के सामने स्मार्टफोन का एक पिक्चर और ऊपर की तरफ दिया हुआ है इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। साथ में यहाँ दिए हुए हैं वेरिएंट की डिटेल, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है मेरे पास में। साइड में यहाँ पर फिर से Redmi Note 8 और बॉक्स के पीछे की तरफ जाएंगे तो काफी सारे की फीचर्स और डिटेल स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं जिनको अगर आप चाहें तो अभी के लिए पढ़ सकते हैं। वैसे मैं तो इन सब की बात आगे वीडियो में करने ही वाला हूँ। साथ में मेड इन इंडिया नीचे की तरफ दिया हुआ है और इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड बाय की डिटेल, प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, वेरिएंट की डिटेल, कलर की डिटेल, साथ में बॉक्स कॉन्टेंट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। साथ में दिया हुआ है MRP जो है 12,999 मतलब कि 13,000 रुपए, लेकिन 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है मेरे पास में इसका प्राइस है 9,999 मतलब कि 10,000 रुपए और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ एक वेरिएंट और मिलता है जिसका प्राइस है 13,000 रुपए। और यहाँ पर जो कलर है मेरे पास ये है नेपट्यून ब्लू, इसके अलावा स्पेस ब्लैक और मूनलाइट व्हाइट कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पर 2 सील दिए हुए हैं, कट कर दिया है और बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल इस बॉक्स के अंदर से मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि यूजर गाइड, सेफ्टी इंफॉर्मेशन गाइड। नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाता है एक सॉफ्ट TPU ट्रांसपेरेंट बैक केस जिसकी क्वालिटी पहले से थोड़ी सी बेटर लग रही है। नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाता है मेन स्मार्टफोन कुछ इस तरीके से रखा हुआ ब्लू कलर में है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी रखते हैं थोड़ी सी देर के लिए और इसको साइड में देखते हैं बाकी बॉक्स के अंदर से क्या मिलता है। तो यहाँ पर मिल जाता है 18 वॉट का एक फास्ट चार्जर जो पहले अलग से बाय करना पड़ता था, Redmi Note 7 Pro के साथ भी आपको नहीं मिल रहा था और अब 10,000 रुपए के Note 8 के साथ बॉक्स के अंदर से मिल रहा है तो ये काफी अच्छी बात है। 10 वॉट के चार्जर से साइज में थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट यहाँ मिल जाती है एक टाइप सी USB चार्जिंग केबल और अब अगर Xiaomi के लगभग 7,000 से ऊपर के जितने भी स्मार्टफोन है सभी के साथ टाइप सी USB केबल देखने को मिलती है। और अब वापस से आ जाते हैं अपने मेन स्मार्टफोन पर। सामने की तरफ एक स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया हुआ है Redmi बाय Xiaomi और पीछे की तरफ भी यहाँ पर कुछ स्टिकर्स वगैरह दिए हुए हैं तो इनको भी फटाफट से निकाल देते हैं। और फोन देखने में फर्स्ट लुक में ही काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब फ्रंट में जो स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया हुआ है इसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर फोन मिलता है कुछ इस तरीके से। अभी के लिए फटाफट से क्विकली सेटअप कर लेते हैं और फिर बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। और Xiaomi के स्मार्टफोन को सेटअप करना वैसे तो काफी बेसिक है, सिंपली आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको एड्स वगैरह से प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जो परमिशन पहले से दी हुई है तो इनको ऑफ कर दीजिएगा तो थोड़ा बहुत आपको फायदा मिल सकता है, एड्स वगैरह कम देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए क्विकली सेटअप कर दिया है मैंने स्मार्टफोन को और पूरा का पूरा MIUI बेस्ड एंड्रॉइड मिलता है। कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनको आप रिमूव कर सकते हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। वैसे एक चीज़ बताइए, आपको MIUI पसंद है या फिर स्टॉक एंड्रॉइड या फिर कोई और OS, नीचे कमेंट में जाके जरूर बताएगा। फोन के अंदर अबाउट में देख लेते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है एंड्रॉइड का वर्जन 9 मतलब कि एंड्रॉइड 5। सिक्योरिटी पैच है सितंबर के मंथ का। MIUI का वर्जन है 10.3.1। हो सकता है जल्दी MIUI 11 का अपडेट मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 भी मिल सकता है। साथ में यहाँ पर 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज में से इस्तेमाल करने के लिए मिल जाती है 49GB के अप्रॉक्स। और अब बात करें फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में तो पीछे की तरफ यहाँ पर ग्लास बैक दिया गया है जहाँ पर कि एक ग्रेडियंट फिनिश दिया गया है। ब्लू कलर वाला वेरिएंट है मेरे पास जहाँ पर कि स्काई ब्लू जैसा मतलब कि लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया गया है। लाइट पड़ती है तो काफी ज्यादा ग्लॉसी दिखता है। साथ में यहाँ पर एक एस जैसा डिजाइन और दिखता है फोन के अंदर। बाकी आउटडोर में फोन दिखता है कुछ इस तरीके से। साथ में यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। फोन के नीचे की तरफ Redmi की ब्रांडिंग और ऊपर की तरफ दिया गया है एक क्वाड कैमरा सेटअप और एकदम से सेंटर में पीछे की तरफ दिख जाता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। और क्वाड कैमरा सेटअप में प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का जिसकी वजह से बम्प काफी बड़ा हो गया है और फ्लैट सरफेस पर या फिर टेबल वगैरह पर रखेंगे तो कुछ इस तरह की दिक्कत आपके सामने आ सकती है। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप कैमरा को संभाल कर रखना चाहते हैं, फोन भी ग्लास बैक के साथ में आता है तो बैक कवर का जरूर से इस्तेमाल करें। बॉक्स के अंदर से आ रहा है उसके साथ भी आप कैमरा सेटअप जो दिया गया है उसको स्क्रैच होने से बचा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो अलग से भी कोई खरीद सकते हैं। फ्रंट में डिस्प्ले की तरफ भी इसके थ्रू प्रोटेक्शन मिल जाता है। फोन के राइट साइड में दिया गया है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, साथ में एक मेन पावर बटन और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर दिख जाता है एक सिम ट्रे स्लॉट जहाँ पर एक सिम ट्रे मिलती है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ में, मतलब कि मेमोरी कार्ड साथ में डुअल सिम कार्ड भी लगा सकते हैं। साथ में फोन डुअल सिम वोल्टी स्टैंड बाई सपोर्ट के साथ में आता है।
फ़ोन के टॉप पर मिल जाता है एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक, साथ में IR ब्लास्टर जो कि काफ़ी यूजफुल चीज़ है और Xiaomi के ऑलमोस्ट सारी स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। फ़ोन के बॉटम मिल जाता है 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक, माइक कॉल्स पर बात करने के लिए, टाइप सी USB पोर्ट चार्जिंग के लिए, साथ में स्पीकर ग्रिल और स्पीकर के थ्रू किस तरह का आउटपुट मिलता है तो वो भी फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो साउंड आउटपुट मैं बोलूँगा थोड़ा सा मफल्ड है लेकिन थोड़ा सा लाउड भी है। ओवरऑल मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, प्राइस के हिसाब से बोलूँगा अच्छा है। फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर मिलता है एक 6.3 इंचेस का IPS LCD मल्टी टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो कि एक फुल HD प्लस पैनल है। साथ में यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है एक यू शेप्ड नॉच जहाँ पर एक सेल्फी कैमरा, साथ में ऊपर की तरफ पतला सा एक ईयर पीस दिया गया है कॉल्स पर बात करने के लिए। नीचे की तरफ चिन एरिया में दिया गया है Redmi की ब्रांडिंग और ब्लू कलर दिया गया है यहाँ पर किनारों पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिखने में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। साइड को जो बेजल्स हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है और ब्लू कलर यहाँ पर पहली बार देखने को मिला है डिस्प्ले के बेजल्स पर, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। ओवरऑल यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है बोलूँगा आउटडोर में सनलाइट में भी काफ़ी विजिबल है। साथ में जो ग्लास है 2.5D कर्व्ड है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है बैक साइड की तरह। साथ में यहाँ पर जो वॉलपेपर्स का कलेक्शन है, यहाँ पर नॉच को छुपाने के लिए कई सारे वॉलपेपर्स दिए गए हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। साथ में स्टिल वॉलपेपर्स के अलावा कुछ लाइव वॉलपेपर्स का कलेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है जो कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। बाकी वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पर एक फुल HD प्लस पैनल मिलता है जिसकी वजह से YouTube पर मैक्सिमम 1080p 60 fps तक की वीडियोस आप बड़े आराम से देख पाएंगे। बाकी डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 2280 बाय 1080 पिक्सल्स और पिक्सल डेंसिटी है 403 पिक्सल पर इंच। और नंबर्स वगैरह को एक साइड में रखकर अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की तो कलर्स वगैरह काफ़ी पंची और वाइब्रेंट दिखाई देते हैं। एमोलेड जितने तो नहीं है, बाकी व्यूइंग एंगल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है और बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखेंगे तो प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँगा डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। फोन की कैमरा की बात करें तो रियर में मिलता है एक क्वाड कैमरा सेटअप जो कि AI पावर्ड है। प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर, थर्ड कैमरा जो है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और फोर्थ कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। इसके अलावा फोन के फ्रंट में मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा। तो टोटल 5 कैमराज मिलते हैं फोन के अंदर जिनको कि आप अलग अलग तरह के फोटोज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरा ऐप की बात करें तो MIUI वाला कैमरा ऐप मिलता है जहाँ पर कि नॉर्मल फोटो, 48 मेगापिक्सल, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, पैनोरामा, प्रो मोड भी मिल जाता है। इसके अलावा वीडियो, शॉर्ट वीडियो और स्लो मोशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है और इस तरफ यहाँ पर कुछ और फीचर्स दिए हुए हैं जैसे कि फ्लैश ऑटो ऑन ऑफ, HDR ऑटो ऑन ऑफ, साथ में AI ऑन एंड ऑफ मिल जाता है जो कि सीन डिटेक्शन में काफ़ी मदद करता है। जैसे कि ऑन करेंगे यहाँ पर पत्तियाँ हैं तो पत्ती आपको दिख जाएगी और फोटो थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है। और इसके ठीक बराबर में एक मैक्रो शॉट कैप्चर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर कुछ प्रीसेट फिल्टर्स और ब्यूटिफिकेशंस के लेवल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इधर दिया हुआ है 0.06x अल्ट्रा वाइड मोड, नॉर्मल 1x मोड, इसके अलावा 2x जूम भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप फटाफट से देख लेते हैं कुछ क्विक कैमरा सैंपल्स जो कैप्चर हुए हैं Redmi Note 8 से। और अभी के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी Redmi Note 8 के फ्रंट कैमरा से ही रिकॉर्ड हो रहा है। साथ में माइक भी फोन का ही इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल माइक मैंने यूज नहीं किया है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जा रहा होगा किस तरह की वीडियो और ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी Redmi Note 8 के फ्रंट कैमरा से। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा बिकॉज बहुत जल्दी ही Redmi Note 8 का फुल कैमरा रिव्यू लेकर आने वाला हूँ। तो जैसे ही वो लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फ़ोन के बैक साइड में एक राउंडेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है ग्लॉसी फिनिश के साथ में और मेरे हिसाब से तो जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी बढ़िया है। साथ में काम भी काफ़ी अच्छे से करता है, काफ़ी क्विक है, साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी है। मेरे लिए तो जितना भी मैंने इस्तेमाल किया तो एक बार भी मिस नहीं किया। साथ में फेस अनलॉक भी फ़ोन के अंदर मिल जाता है और पहले ही जब सेट करते हैं तो लिखकर आ जाता है ये पिन पासवर्ड के कंपैरिजन में कम सिक्योर है और काफ़ी जल्दी सेटअप हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और सेटअप हो जाएगा। और फेस अनलॉक काम भी काफ़ी क्विकली करता है, काफ़ी जल्दी फ़ोन अनलॉक हो जाता है, लेकिन मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। सो आप इसको नहीं इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। कभी कभार नहीं भी देख रहे हैं तब भी अनलॉक हो जाता है। सो मैं सजेस्ट करूँगा आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करें या फिर पिन पासवर्ड का।
Redmi Note 8 के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मिलता है 2 GHz पर क्लॉक ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके अलावा यहाँ पर जीपीयू मिल जाता है Adreno 610। इसके अलावा फोन के अंदर ग्रायो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास और एक्सेलेरोमीटर जैसे सारे ही जरूरत के सेंसर्स वगैरह दिए हुए हैं। और Redmi Note 8 का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर निकल कर आता है 1,53,000 के अप्रॉक्स, जो कि Realme 5 के कंपेरिजन में करीब 15,000 ज्यादा है। और इतने सारे नंबर्स के बाद अब बात करें रियल लाइफ में प्रैक्टिकल यूजेस में किस तरीके से काम करता है, तो अभी तक मैंने इसको ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जितना भी इस्तेमाल किया है, डेली के जितने भी ऐप्स आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूट्यूब देख लिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह सब कुछ एक साथ में अगर चला देंगे, उसके बाद भी यहाँ पर एक सिंगल लैग देखने को नहीं मिला मुझे इस स्मार्टफोन में। सो मैं तो यही बोलूँगा बेसिक यूजेस में यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली और फ़ोन के अंदर हीटिंग वीटिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं, पबजी खेलना चाहते हैं इस स्मार्टफोन पर, तो मैंने थोड़ा सा पबजी भी खेल कर देखा इस स्मार्टफोन पर। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी यहाँ पर स्मूथ और बैलेंस। बाकी यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्मूथ के साथ हाई ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं, साथ में बैलेंस में जाएंगे तो आप मैक्सिमम मीडियम ग्राफिक्स पर ही गेम को खेल पाएंगे। और मैंने थोड़ा सा गेम खेल कर ट्राई किया बैलेंस और मीडियम, जो कि हाईएस्ट ग्राफिक्स अवेलेबल थी उसके ऊपर। तो ओवरऑल बैलेंस और मीडियम ग्राफिक्स पर मुझे इतने कोई फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह या फिर लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। तो अच्छे से आप खेल सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो अलग से एक गेमिंग का वीडियो बनाकर दे दूंगा। बाकी फोन के अंदर मिल जाती है 4000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी, जिसके थ्रू 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप तो बड़े आराम से मिल जाएगा अगर आप एक मॉडरेट यूजर हैं। साथ में 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी है, तो आप जल्दी से इसको चार्ज भी कर पाएंगे। तो गाइस फाइनली अब मैं बात करूं Redmi Note 8 के बारे में अपने ओपिनियन की, तो अभी के लिए Redmi Note 8 में जो फीचर्स मिल रहे हैं, काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि सेगमेंट फर्स्ट हैं, जैसे कि फोन में बोथ साइड्स कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, टाइप सी यूएसबी पोर्ट है विद 18 वॉट फास्ट चार्जर, जो कि काफी अच्छी बात है, और बॉक्स के अंदर से मिल रहा है, ये भी एक काफी अच्छी बात है। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ मिल रहा है यहाँ पर एक क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि शायद मेरे हिसाब से अभी के लिए तो वन ऑफ द फर्स्ट स्मार्टफोन है जो आपको 10,000 रुपए के प्राइस में मिल रहा है इस तरह के कैमरा सेटअप के साथ में। और ये वाला जो वेरिएंट है मेरे पास, ये आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, केवल 10,000 रुपए के प्राइस में। और 10,000 रुपए के प्राइस में मैं तो यही बोलूंगा ये स्मार्टफोन एक हाईली रिकमेंडेड स्मार्टफोन है, अभी के लिए बेस्ट स्मार्टफोन मैं बोलूंगा, जरूर से आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी आप बताइएगा आप Redmi Note खरीदना पसंद करेंगे 10,000 रुपए के प्राइस में या फिर कोई और स्मार्टफोन, नीचे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। और आपका कोई और सवाल हो इस Redmi Note 8 को लेकर या फिर आपका कोई और सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। आपका कोई सवाल होगा तो मैं अगले वीडियो में जरूर से इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, जो हो सकता है इसका फुल रिव्यू होगा कुछ दिनों बाद, या फिर एक Q&A वीडियो लेकर आऊंगा Redmi Note 8 को लेकर, अगर आपके ज्यादा सवाल आते हैं नीचे कमेंट्स में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही काफी सारे वीडियोस काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो अगली बार कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।